अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब ने वैट का नया निज़ाम निकाला हुआ है जिसको वैल्यू एडेड टैक्स भी कहा जाता है। ये किन लोगों के लिए है, किन चीज़ों के ऊपर लागू होगा। इसके अलावा सऊदी अरब में मरूर ने नया किस्म का जुर्माना मुतारिफ करवाया है। इसके अलावा सऊदी अरब में एक पाकिस्तानी को सज़ाए मौत हुई है। इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। देखो दोस्तों, रिसेंटली सऊदी अरब ने वैट का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया है कि जो लोग सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा के लिए आते हैं, हज के लिए आते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, तो वो जितने भी चीज़ें लेंगे तो उन पर जो जितना वैट जितना टैक्स आएगा उनको एयरपोर्ट पर उनको वापस कर दिया जाएगा। पहले तो एयरपोर्ट पर ये बूथ्स वगैरह मौजूद थी, जो वेट्स काउंटर थे वो मौजूद थे, लेकिन इन पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ था। लेकिन अब सऊदी अरब ने क्लियरली बता दिया है कि आप जितनी चीज़ें लेंगे, आप उनके ऊपर जितना टैक्स जो है वो पे करेंगे, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इसका बाकायदा आगाज जो है वो 18 अप्रैल से शुरू हो गया है। यानी अब जितने उम्रा ज़ायरीन है, हज के लिए आते हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, तो वो लोग जितना सामान लेंगे तो उस सामान का उतना वेट जितना बनता है, जितना टैक्स उनके ऊपर बनता है, तो वो वापस कर दिया जाएगा। अब जो इकामा होल्डर्स है या सऊदी नेशनल है, उनके लिए ये निज़ाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उम्रा ज़ायरीन और विजिट वीज़ा वालों के लिए ये निज़ाम है। वैट का जो निज़ाम है वो खुराक की चीज़ों पर लागू नहीं होता है। जितने भी खुराक की चीज़ें हैं उनके ऊपर ये निज़ाम लागू नहीं होता है। इस तरह जितने भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं उनमें से बाज़ के ऊपर ये निज़ाम लागू होता है और बाज़ के ऊपर लागू नहीं होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, मोबाइल है, लैपटॉप वगैरह है, जितने भी ये सामान है उनके ऊपर ये निज़ाम जो है वो लागू होता है। बात करते हैं अब सऊदी मरूर के बारे में। सऊदी मरूर ने एक नया सिस्टम, एक नया निज़ाम मुतारिफ करवा दिया है ट्रैफिक फाइन के हवाले से, कि अगर अब आप अपने गाड़ी को स्टार्ट छोड़ते हैं और उसका दरवाज़ा भी खुला रहता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा ड्राइवर हजरात करते हैं कि वो अपने गाड़ी को स्टार्ट छोड़ देते हैं। अगर इसी हालत में आपको मरूर ने पकड़ लिया तो आपको 100 रियाल से लेकर 150 रियाल के बीच जुर्माना कर दिया जाएगा। इसी तरह सऊदी अरब में मौजूद एक पाकिस्तानी भाई को जो है उसको सजाए मौत दे दी गई है, जिसकी वजह ये थी कि वो सऊदी अरब में मंशियात वगैरह का काम करता था, उनको फरोख्त करता था, जिसकी वजह से उनको सजाए मौत दी गई है। इसके बाद जितने भी भाई को इस केसेस में पकड़ा जाएगा तो उनको दोबारा सजाए मौत दिया जाएगा। पहले इस तरह होता था कि सऊदी अरब में अगर आप मंशियात के केस में पकड़े जाते थे तो आपको सज़ाए मौत दिया जाता था, लेकिन बाद में हुकूमत ने नरमी कर दी और ये निज़ाम ख़त्म करके आपके ऊपर कैद डाला जाता था। लेकिन एक बार फिर से सऊदी अरब गवर्नमेंट ने सज़ाए मौत का निज़ाम निकाल दिया है। अगर अब के वक्त में किसी को भी इस केस में पकड़ा जाएगा तो उनको सजाए मौत दिया जाएगा। इसके अलावा सऊदी अरब में मौजूद एक वर्कर जो था, कंपनी में काम करता था, जो सऊदी अरब का वज़ारतुल अदल होता है या लेबर कोड होता है, उसने उस वर्कर को 5000 रियाल का मुआवजा कंपनी से लेकर उसको दिला दिया था। वजह ये थी कि जिस कंपनी में ये वर्कर काम करता था उन्होंने उसको बगैर नोटिस किए उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट करवा दिया था। तो सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक, या जितने लोग भी लेबर लॉ के बारे में जानते हैं, तो वो इस चीज़ का भरपूर फायदा उठा सकते हैं, जिस तरह इस भाई ने उठाया हुआ है। वो लेबर कोर्ट में गया था और अपनी कंपनी के खिलाफ केस दायर कर दिया था, जिसके बाद वो केस जीत गया और लेबर कोर्ट ने उस कंपनी को जुर्माना करके उस कंपनी से जो है 5000 रियाल का जो मुआवजा था वो ले लिया था। वजह ये थी कि जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है तो कंपनी आपको 30 दिन पहले इन्फॉर्म करेगी कि हमारे पास या तो काम नहीं है, या जो सॉलिड प्रूफ है वो आपको दिलाएगी कि इस वजह से हम आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया और वो बंदा लेबर कोर्ट जाकर कंपनी के ऊपर केस करके जीत गया। ये कुछ अहम न्यूज़ थी सऊदी के हवाले से। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।